बाकी आज हमारे घर में फिर से एक मेहमान आने वाली है, तो मेहमान आ गए तीनों से। साक्षी के ब्लॉग में आ गई वही तो अच्छा लग रहा है इसको छोड़ने में। गंदा लग रहा है मुझे। देखो जैसे बीन्स नहीं होते वैसे ही लग रही है। और नाम में कितना अच्छा लग रहा है ना, श्याम सुंदरी। और कोई नहीं यार, यहाँ ऐसा पिज्जा भी मिल जाएगा, बहुत है ऐसा। और इन्होंने तो बहुत बेकार रिजल्ट बताया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से और अभी घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज कुछ मौसम ऐसा हो रखा है, पूरे आसमान में बादल। और आज ही नहीं, आजकल डेली का ही चल रहा है। सुबह से तो थोड़ी बहुत धूप थी, अभी दिन के ही टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी इस टाइम पे बादल लगे और आजकल डेली घर से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी आज हमारे घर में फिर से एक मेहमान आने वाली है। अब आने वाली है तो मतलब समझ गए होंगे कि कोई लेडीज ही आ रही है। तो वो मेहमान अचानक आ रही है ना, मतलब बताया नहीं है। जब रास्ते में पहुंच गई बिल्कुल घर के सामने, तब बोला कि मैं आ रही हूँ। और हम उसको चिढ़ा रहे कि हमने तेरे लिए दाल भात भी नहीं बना रखा, अब तुझे दाल भात भी नहीं देंगे। तो कुछ ही देर में मेहमान से मिलाते। और किसी को पता नहीं है अभी, उसका फ़ोन केवल मेरे लिए आया था और मुझे पता है, तो अच्छी बात है। थोड़ा बस मेहमान एक दिन के लिए आती है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी थोड़ी देर में मेहमान से मिलाएंगे। तो एक मेहमान आने वाला है आपके घर में और आपके लिए सरप्राइज है। मेहमान ने बताया भी नहीं आपको। अंदाजा लगा सकते हो कौन आ रहा है? नहीं, क्या पता मुझे। नहीं चल रहा पता? नहीं। फिर भी जरा सोचो। तो अभी थोड़ी देर में एक मेहमान आने वाला है हमारे घर में और किसी को पता नहीं। तो एक नमस्ते, तो मेहमान आ गए तीनों से। साक्षी के ब्लॉग में आ गई। वही तो मेरे सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। चलो आप बैठा और भात खावा। बैठना यार बस। जान बगी तो पाले। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। अरे क्या पाना बैठ झपी था। बेस्ट फ्रेंड लंगोटी है यार। अच्छा शो लगाना ले ले। तो इनको तो आप जानते होंगे, आज इनको भी देख लोगे। देखो सब जानते हैं। हाँ। कैमरे में आज आ रही हूँ। तो ये रहे हमारे मेहमान जिनका हम इंतजार कर रहे थे। इधर चौकम जगह ही नहीं रहेगा, इधर लोग यो सरप्राइज। वही तो अचानक देना चाहिए सरप्राइज। हमारे तुमको बात भी नहीं पड़े। लोग वीडियो बनाते वो खोला तो सही, तुम आना चाहिए। हम जी जी नमस्ते, जी नमस्ते जी जी। वो तो शर्माना जी जी। भी तो बेट सबसे लंबी। ये फायदा उठानी है। अंदर दिखे तो ये रही हमारी मेहमान। और थोड़ी देर पहले आई थी और अब जाने की तैयारी। तो शायद इस मेहमान को ना मायके में अच्छा नहीं लगता। बस 2 घंटे के लिए आती है और चली जाती है। 1 बजे घर में पहुंची और 4 बजे यहाँ जाने की तैयारी। 4 नहीं 4:30 होगा, ज्यादा होगा वो है। और ये हमारी दूसरी मेहमान, तो इसकी बेटी है, देखो निधि। और मेरी भी बेटी लगती है। मैं इसकी मौसी लगती हूँ, लेकिन हाइट देखेंगे ना तो मौसी नीचे नीचे और बेटी ऊपर ऊपर जा रही है। तो इधर देखना मेरी बेटी, देख यार देख। ऐसी मम्मी को नहीं देखती मैं तो, वैसी मम्मी को देख यार तू, ऐसी मम्मी को नहीं देखती। तो और देखो अब जाने की तैयारी भी हो गई। सुबह बस पाँव छूते दिखाया था और अभी पाँव छूते ही दिखा रही हूँ। सबसे बड़ी मम्मी के पाँव छुओ, सब दिखती। एज में सबसे बड़ी मम्मी है, रिश्ते में सबसे बड़ी मम्मी है, लेकिन दिखने में सबसे छोटी मम्मी लगती। चलो बाय बाय। इन्हें जाना है वही तो कब बबू नहीं सके जब नए नया दिया मिलता बाहर 1 घंटा गुनानी चल। हाँ भारी है वो तो। बाय बाय। तो दोनों दीदी जा रहे हैं उसको आधे रास्ते तक छोड़ने, और दीदी पहले भी उसको हमेशा छोड़ने जाती थी।
है ना दीदी? और आज भी बहुत बार। तो अच्छा लग रहा है इसको छोड़ने में? गंदा लग रहा है मुझे। क्यों क्यों? हम गोडने जा रहे हैं। उसको काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, दीदी नहीं है तो बाय बाय, ठीक है? अगली बार जरा ज्यादा छुट्टी लेके आना। गंदा वाला हटे दे। ना नहीं हटान में, वो शादी से पहले भी जाती थी उसको छोड़ने, और ये काम उसका और मेरा ज्यादा रहता था। बाय बाय। तुम वापिस आना भाई, अपने बाल गोपाल संभालना, हम ज्यादा देर नहीं रखेंगे उनका ध्यान। तो मेहमान भी गए और मेहमान को छोड़ने दोनों दीदियां गई हैं, बड़ी दीदी को छोड़ने तलिया तक और निधि को छोड़ने, तो वो दोनों तलिया तक छोड़ेंगे और वहां से फिर घर में आ जाएंगी। बाकी जनता पार्टी मेरे साथ ही है और इनको मैंने यहाँ पे काम पे लगा दिया। तो चलो सारों लकड़ियां अंदर संभालो। और देखो तो जनता पार्टी कितने अच्छे से लगी है। तो इतने सारे बच्चों से आजकल मैं खूब काम करा रही हूँ। तो माई सही लग रहा है गाँव में काम करना? इसको तो गांव के पूरे काम परफेक्ट आने लग गए और इसकी शादी हम दूसरे दिन गांव में ही कराएंगे, है ना? उसको भी मौसी की तरह गांव ज्यादा पसंद है। आरू अच्छा लग रहा है काम करना? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। चिलगिट को देखो क्या जवाब दे रहा है चिलगिट। अरे सोन परी चलो चलो अच्छे से रखो, अच्छे से। तो छोटे बच्चों से मैंने आजकल खूब काम करा लिया। वो अगली बार से बोलेंगे मौसी के घर नहीं जाएंगे, मौसी बहुत काम कराती। अर्नब अर्नब इधर देखो, अच्छा लग रहा है काम करना? मजा आ रहा है? खुश हो रखा है, चारों के चारों इकट्ठा हो रखे हैं ना। और एक जो छोटा वाला है वो अभी सो रखा है, तो उसको सोने देते हैं और इनसे थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं। और अब मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। तो दीदी लोग तो गए तलिया, वैसे घास का नहीं रहता तो मैंने भी जाना था उसको छोड़ने, लेकिन मुझे घास काटने जाना है तो मैं घास काटने चलती हूँ। बाकी ये लोग अब मम्मी के साथ घूमने जाएंगे और मुझे घास काटना है तो मैं घास काट के आती हूँ। और यहाँ पे देखो श्याम सुंदरी की सब्जी भी तैयार होने लगी। तैयार होने क्या लग गई तो श्याम सुंदरी की सब्जी भी आ गई। तो ये फली जैसे है ना, तो इनकी सब्जी बनाते हैं। हम तो नहीं बनाते, लेकिन एक ताई जी है ना वो बनाती हैं, अभी बताएंगे। और इनके घर में ही जाऊंगी एक दिन इसकी सब्जी खाने। मेरे घर वाले तो पता नहीं क्यों नहीं बनाते। तो ये रही श्याम सुंदरी, और फूल भी बड़े मस्त है श्याम सुंदरी के, एकदम पीले पीले। और श्याम सुंदरी भी ऐसे सेम बीन्स की तरह है, देखो जैसे बीन्स नहीं होते वैसे ही लग रही है। और कितनी सारी हो रखी है यहाँ पे श्याम सुंदरी। और नाम में कितना अच्छा लग रहा है ना, श्याम सुंदरी। और देखने में बिल्कुल अच्छी है श्याम सुंदरी। वो अलग बात है, मैंने श्याम सुंदरी की सब्जी कभी खाई नहीं है, सुना जरूर है। एक ताई जी बनाती है, वो तो हमेशा बनाती है, हर साल श्याम सुंदरी की सब्जी बनाती है। एक दिन जाऊंगी मैं उनके घर में। मेरे घर वाले तो पता नहीं क्यों नहीं बनाते श्याम सुंदरी की सब्जी। बाकी दिखने में भी श्याम सुंदरी मस्त लग रही, और नाम तो क्या बोले। और यहाँ पे देखो श्याम सुंदरी की कितनी बड़ी झाड़ी हो रखी है। तो श्याम सुंदरी जगह जगह हो ही जाती है, ज़्यादातर यहीं पे होती है, घर के आसपास होती है। मतलब दूर तो नहीं देखा मैंने शायद कहीं, पर इधर देखा है अपने घरों के आसपास। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी श्याम सुंदरी हो रही है। और फूल भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पहले कुछ ऐसे फूल होते हैं देखो। और बाकी श्याम सुंदरी की झोंकियाँ देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे मटर होंगे, मटर लटक रहे होंगे पूरे पेड़ पे। तो अगर श्याम सुंदरी की सब्जी ऐसी होती ना जिसको सब खाते, तो तब तो शायद इस पेड़ ने ऐसा दिखना भी नहीं था, इतने सारे दिखने भी नहीं थे श्याम सुंदरी। सब ने अलग अलग अपनी अपनी तरफ से ले जाने थे। बाकी ऐसा भी हो सकता था जिसके घर हो या जिसकी छन्नियों के सामने होता ना, वो ऐसा भी बोल सकता था कि ये हमारा है, अगर इसकी सब्जी कुछ वैसी होती। लेकिन इसका ऐसा है ना कि कोई खाता नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जिनको इसकी सब्जी के बारे में पता है, औरों का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन एक ताई जी है ना, वो जरूर बनाती है इसकी सब्जी, और वो हर साल इसकी सब्जी ढूंढती है। तो उनका मुझे पता है कि श्याम सुंदरी की सब्जी बनती है। बाकी ये रही श्याम सुंदरी। और अगर आप लोगों की यहाँ भी होती है और कुछ और नाम से जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे काटना है मुझे घास। तो घास तो एकदम मस्त वाली लग रही है, बस घास काटने वाला मस्त नहीं है, वो बहुत टाइम लगाता है। तो यहाँ से करती हूँ घास काटना स्टार्ट, और फटाफट से घास की फंची बना के और घर चलते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़। तो ये रही मेरी घास की फंची, और घास की फंची को मैं घर में लेके आए और अब चलते हैं छन्नी में। और इसको बोल रही हूँ तू नहीं आएगा छन्नी में, चल। मैं तो आऊंगा। क्यों आएगा? तोतले? तोतली? कौन है तोतला? तो वो आ रहा है मेरे साथ जबरदस्ती। मैं तो मना भी कर रही हूँ क्योंकि ना भैंस थोड़ा छोटे बच्चों को देख के अजीब सा कर बोला। अब क्यों कर रही है वो तो ऐसा, मतलब उसे ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों से दिक्कत है, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उसके बच्चे को मारेंगे, चिंटू को। तो तब भैंस थोड़ा अजीब सा कर रही है छोटे बच्चों को देख के। और उसने देखे नहीं है ना, तो नहीं अभी नहीं आना मेरे साथ, ठीक है? चलो घर में। नहीं। आएगा? हाँ। भैंस के सिंग में बैठाऊंगी तुझे, ठीक है? सिंग में रखूंगी इसका। जल्दी बोल सॉरी मौसी।
पागल है सब, मुझे कुछ नहीं समझते। मैं इनकी मौसी मेरी डर बिल्कुल ही नहीं मानते। जब कंडाली का कंडाली का पौधा लेके जाती हूँ ना इनके पीछे, तब थोड़ा बहुत कहना मानते, वैसे तो मुझे कुछ नहीं समझते, मेरा कहना ही नहीं मानते। चलो सर में रखते फंची, रख उठा, कौन उठाएगा? तो आज ये तीनों बैजरो गए थे, तीनों क्या चारों, एक और भी था ना तुम्हारे साथ गोलू। और कितने बजे गए थे सुबह घर से? 8 बजे। और अभी कितने बज रहे? 5 बजे। 6 बज गए। क्या किया तुमने इतनी देर से सुबह? पैदल गए थे, पैदल गए थे और पैदल ही आए? सही में? थोड़े भी गाड़ी में नहीं गए? गाड़ी नहीं मिली। डर रहे हम तभी नहीं मिली, पर्ची हम तक भी नहीं है। तो आज वाले पिज्जा ला रहे, तो मुझे नहीं था पता आसपास पिज्जा भी बनता है, तो आज पहली बार देख रही हूँ मैं। बेकार पिज्जा है क्या? पिज्जा है इसने पिज्जे की पहले ही बेइज्जत कर दी पिज्जा। तो ये है देखो, अरे कोई नहीं यार, यहाँ ऐसा पिज्जा भी मिल जाएगा, बहुत है। बॉक्स ही नहीं है भाई। बॉक्स सही बात, पिज्जा बॉक्स नहीं है, पत्तल में दे रखा है। और ये है बल पहाड़ों के पिज्जा, तो हमारे इधर नहीं बनता। आज मैं पहली बार ही देख रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा, अगली बार से सही बन ही जाएगा। तो किसके हिस्से का खाऊं जरा बताओ? ये खा लूं? खुल रखा है जब तो बार बार। वही तो सही बात, बार बार तो धन्यवाद। तो तुम्हें अब घर में लाना है, तो इस घर वालों को पहले बार पिज्जा टेस्ट कराने ला रहे, तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ इनके हिस्से से, तब बताऊंगी कैसा। और इन्होंने तो बहुत बेकार रिजल्ट बताया। जन बोलेगी उधर ही हो लेने। ठीक ही हो अब इन जर पहल बार चाहिए, पहल बार ना, तो उसके हिसाब से ठीक ही हो रहा है, पहली बार के हिसाब से। कोई मानिया हाथ पान नहीं मानो है, एक बार बॉक्स माला एक बार और अच्छे से बनो, कोई मानी शुरुआत। और एक पिज्जा खा तक दिया ना है? हमें तो लगा बॉक्स में। दिल्ली पिज्जा क्या नोन तो बोलो सुधी क्या दिया रोटा रोटा वो सॉस भी वो हो गया, जम गया है। मेरे तो समझ गई रोट दियो। अगली बार गैर में बने कोई बानी, हम यहाँ जुट गए तो खाना तो चाहिए, मतलब ठीक होने चाहिए, पर पिज्जा वाली फीलिंग नहीं आनी है। चलो धन्यवाद तुम्हारे पिज्जा खिलाने को, इतनी खतरनाक पिज्जा आज तक नहीं खाना। और यहाँ पे ये लोग भी पहुँच गए मंदिर से, और तुम्हारे बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर लिया यार, वो कब से बोले। और यहाँ कुरकुरे फुरकुरे भी आ रहे हैं, और इधर दोनों दगड़िया भी मिल गई हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है। और घर में कितने सालों बाद मिली? कितने सालों बाद लास्ट का मिला? सोनी की भी मिला तुम्हें? नहीं बैजरो भी मिलता नहीं, पता नहीं 3-4 साल हो गए, 3-4 साल बाद मिले। तो अभी को देखो सलवार कहाँ जा रहे हैं, शायद मच्छी मारने जा रही है अवनी, मच्छी मारने जा रही है। नहीं, फोन में व्यस्त हो रखे। मोटू तेरी दोस्त आ गई। अरे ना ये गोंग नहीं, तू उसी के गांव गया था, जुई गया था ना तू? तो उसी के गांव गया था, उसका गांव है जुई। अच्छा यकी गाँव है। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।